हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपकी क्लास 12 सोशोलॉजी के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए वी गाइज आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे डाउट फॉर्मेट में पूछे हैं, आई एम कवरिंग दैट। उस डाउट के क्वेश्चंस को ही मैं कवर कर रही हूँ। एंड इन केस यू वांट मी आस्क कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आप जितने भी प्रैक्टिस कर लो इस टाइम पे, ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कंसेप्ट रिवाइज करके जा सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे वी हैव द क्वेश्चन, व्हाई होम बेस्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज होम बेस्ड वर्क। द वर्क दैट इज जनरली परफॉर्म्ड बाय एट मतलब बीइंग एट होम, जो वर्क के लिए यू नीड नॉट टू गो टू अ सर्टेन फिजिकल प्लेस और एन ऑफिस, द वर्क विच इज जनरली परफॉर्म बाय द at home, sorry, the work that is performed at home, generally this work is done by, generally or majorly this work is done by the women and children. For example, carpets बनाना, lace बनाना, all these things like बीड़ी मैन्युफैक्चर करना, जो तेंदू लीफ से बनती है बीड़ी, वो बनाना, ये सब कुछ जनरली, क्योंकि मैन गो आउट फॉर इन सर्च ऑफ द वर्क, दे आर परफॉर्मिंग सम अदर वर्क, तो फॉर द एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पे क्या रहता है कि वुमेन्स और जो घर के बच्चे होते हैं, दे परफॉर्म दिस वर्क। अब वर्क किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, वाई इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो सिंपली वी नीड टू प्रेजेंट दैट दिस इज एसेंशियल बिकॉज बाय डूइंग दिस वर्क दे आर एडिंग सर्टेन पार्ट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्लस ये प्रोडक्ट जो होते हैं एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाते हैं टू द बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समटाइम यू कैन डायरेक्टली सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। इन रिटर्न दे विल गेट देयर इनकम मिलती है, तो दे कैन गेट आउट, दे कैन गेट रिड फ्रॉम द पॉवर्टी, तो उन्हें पॉवर्टी से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। प्लस इन केस यू हैव द मनी देन यू कैन फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ, बेसिक खाना पीना ये सब चीज़ें तो आप फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो एड प्रोवाइड करता है बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, दीज पीपल गेट रिड ऑफ द पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी से जो है वो आपका पीछा थोड़ा सा छूट जाता है, और बेसिक नेसेसिटीज आपकी लाइफ की जो होती है यू विल बी एबल टू फुलफिल दैट। सो आई होप ये बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लस मैन और वुमेन का जो थोड़ा सा एक गैप होता है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है, बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड अर्निंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर मतलब ऑन द मेल मेंबर, ऑन देयर हस्बैंड नहीं लिखेंगे हम यहाँ, ऑन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, वो डिपेंडेंट नहीं होती हैं। सो दिस इज अबाउट होम बेस्ड वर्क। अब होम बेस्ड वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आता है ना, तो इट इज़ डिफरेंट। होम बेस्ड वर्क में आप काम प्रोडक्शन सब कुछ घर से कर रहे हो, वहीं से कर रहे हो सब कुछ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में जो आपका ऑपरेशनलाइज वाला काम है, जो ऑपरेट किया जा रहा है, वो कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस, डिफरेंट प्लेस से किया जा रहा है, एंड यू आर डूइंग द वर्क दैट इज असाइंड फ्रॉम द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी से काम असाइन होकर आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वर्क फ्रॉम होम में एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपकी वर्क प्लेस की, राइट। तो लाइक कोविड केसेस में वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट सिमिलर टू होम बेस्ड वर्क। सो आई होप एक बेसिक क्लैरिटी मिल गई, और होम बेस्ड वर्क और वर्क फ्रॉम होम को मिक्स करके देता है, तो आप लिख सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम एक रिसेंट में इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। अर्लियर वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट अवेलेबल था कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में, बट दिस इज़ फॉर द पीपल हु कैन नॉट गो आउट, द वुमेन्स हु कैन नॉट गो आउट, वो अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी, ओनली फॉर दैट, उनके बेनिफिट के लिए था। बट ड्यू टू कोविड इट बिकम वेरी पॉपुलराइज एंड ऑल ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम, बट इन दिस एक प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उस ऑफिस का, सो यू हैव टू मैंशन दैट। आई होप नाउ इट इज क्लियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल क्लियर द फर्दर क्वेश्चन in this pattern. So that's all for this video. Thank you for watching.